भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति त्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी पवित्र आत्माओं को मेरा सादर नमन। पिछले कुछ दिनों से हम सभी मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं कि एक बड़ी तेजी से बालक और किशोरियों में एक उग्रता का भाव, जीवन के साथ जीने की एक अलग तरह का तरीका। अभी आपको 3-4 दिन पहले ही घटना पता होगी, 3 बहनों ने एक साथ केवल इसलिए आत्महत्या कर ली कि हम गेम नहीं छोड़ सकते। उससे पहले अनेक समाचार हमको मिलते हैं कि बच्चे ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि अमुक मोबाइल इस लेवल का नहीं मिला, इस ब्रांड का नहीं मिला, ये इस ब्रांड की गाड़ी नहीं मिली तो आत्महत्या या फिर हत्या। ये दोनों कार्य समाज में हो रहे हैं। मेरे मन में आया कि मनुष्य के निर्माण की जो प्रक्रिया प्राचीन काल में हमारे परिवारों में थी, उस पर विचार किया जाए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बच्चे का निर्माण वर्तमान में जो प्राय मान रहे हैं कि वो तो विद्यालय में होगा, जो कुछ पढ़ाएंगे वो बन जाएगा। इसलिए वो एक कोर्स लेवल चल गए हैं कि ये पीसीएम ग्रुप का है, ये बायो ग्रुप का है, ये कॉमर्स ग्रुप का है, ये अकाउंट में जाएगा, ये अन्य किसी में जाएगा। इसके अलावा किसी निर्माण की प्रक्रिया की चर्चा है क्या? केवल किस क्षेत्र में जाकर इसको रोजगार करना है, इसकी शिक्षा दी जा रही है। तो मैंने विचार किया कि जब ऋषियों ने मनुष्य जीवन की प्रक्रिया पर पूरा योजना दी, शुरुआत कहां से की? क्योंकि मुख्य बात यह है कि हम ये मान रहे हैं कि विद्यालय निर्माण करेगा, गुरुजी पढ़ाएंगे, ट्यूशन वाले पढ़ाएंगे, कोचिंग वाले पढ़ाएंगे, बना देंगे मनुष्य को। हमारे ऋषियों ने महर्षि मनु का वो श्लोक स्मरण कीजिए, निषेकादीति कर्माणि यह करोति यथा विधि संभावयति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते। मनुस्मृति में कहा, अरे मेरे गृहस्थियों, पहला निर्माण, पहला दायित्व किसका है? हम जब गृहस्थ में जाते हैं तो गृहस्थ में जाते ही हमारी इच्छा होती है ना कि हमारे घर में एक हमारी जैसी संतान आए। तो महर्षि मनु कहते हैं कि मनुष्य के निर्माण का प्रारंभ माता और पिता के द्वारा हो रहा है। निषेकादीति कर्माणि यह करोति यथा विधि। निषेक आदि इति कर्माणि, जो निषेक है, निषेक का मतलब समझ रहे हैं? संस्कृत का शब्द है निषेक, पहली बार सुनना लग रहा हो कई बार। तो निषेक का अर्थ है जब जीवात्मा के आगमन के लिए पति पत्नी संयुक्त होते हैं तो उसमें निषेक क्रिया कहलाती है। उस निषेक क्रिया को माता और पिता दोनों संतान की कामना से कर रहे हैं। यहां से निर्माण शुरू हो रहा है। कहां से निर्माण शुरू हुआ? निषेक क्रिया से। हम कहां से शुरुआत कर रहे हैं? विद्यालय में भेजने से। उससे पहले हमारी निर्माण पर कोई चिंता, कोई चिंतन, कोई विचार है क्या? मैंने एक दिन चर्चा की थी आपसे कि बालक या बालिका को माता पिता आचार्य को सौंपकर आते हैं, पर उससे पहले का जो कार्य है वो कहां से शुरू हो गया? जन्म की प्रक्रिया से प्रारंभ हो गया। प्रक्रिया से, जन्म नहीं हुआ अभी। उस प्रक्रिया का नाम ऋषियों ने निषेक क्रिया भी कहा, गर्भाधान संस्कार भी कहा। उसके बाद पुंसवन संस्कार कहा। आज तो हमारे सनातनियों को संस्कारों के नाम भी नहीं याद है। विचार कर लीजिए, आप लोग बैठे, हो सकता है अपने मन में टटोलिए। किसी को अगर 16 संस्कार याद हो तो धीरे से हाथ उठा देना, मैं मान जाऊंगा कि हाँ 16 संस्कार आपको याद है।
विचार आ रहा है क्या? आपके अलावा जो श्रोता इस माध्यम से, यूट्यूब माध्यम सुनेंगे, उनसे भी पूछ रहा हूं। हम रोज चिल्ला रहे हैं सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकता, सनातन कभी समाप्त नहीं हो सकता, पर कैसे समाप्त हो रहा है पता है? अभी आयुर्वेद के विषय में डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारे जीवन को कैसे रोगी बनाकर, कैसी समस्याएं और भ्रम युक्त शिक्षा देकर के भ्रमित किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं पूरे समाज में ऐसी भंग पड़ी हुई है, भंग। विचार कीजिए क्यों पड़ी है? कि हमें निर्माण की प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना किससे हो रहा है? ये जो 3 बालिकाओं ने आत्महत्या की, उसका दोषी किसे मानेंगे आप? ऐप बनाने वाली कंपनी को? विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को? इसका सबसे बड़ा कोई दोषी है तो माता पिता। जितनी आत्महत्याएं और हत्याएं हो रही, इसका सबसे बड़ा दोषी कोई है तो माता पिता। क्यों? ऋषि कह रहे हैं कि मनुष्य का निर्माण शुरू होगा घर से, और घर में मैंने विषय दिया ना, घर को गुरुकुल बनाए। घर को क्या बनाए? गुरुकुल बनाए। अब इन दोनों का थोड़ा सा विचार कीजिएगा, घर को गुरुकुल कैसे बनाए? गुरुकुल के क्या होता है? गुरुकुल में दिनचर्या होती है। हम लोग गुरुकुल में पढ़े, वर्तमान में भी गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं, आर्ष गुरुकुल एटा का। मैं समय समय पर जाकर के विद्यार्थियों के बीच में रह के आता हूं। अभी 3 दिन रह करके आया। उन्हीं के साथ जगना, उन्हीं की प्रार्थना में सम्मिलित होना, उन्हीं के साथ व्यायाम करना, उन्हीं के साथ यज्ञ में बैठना, यज्ञ में चर्चा करना, विद्यालय में कक्षाएं आज भी गुरुकुल की जाकर के लेने का सौभाग्य मुझे रहा। कक्षाएं लेना, फिर उन्हीं के साथ बैठ करके भोजन करना। क्या पता लगा? आचार्य को प्रत्येक कार्य अपने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के साथ करना है। तो ये कहां आ गया? जब घर में गुरुकुल बनाएंगे तो क्या करना है? माता पिता को उसी दिनचर्या का पालन करना है जिस दिनचर्या से हम संतान का निर्माण करना चाहते हैं। तो कहां से कैसे बनेगा गुरुकुल घर को? तो जैसे मैंने कहा कि माता अपने गर्भ में संतान का निर्माण करने की प्रक्रिया पर पूरी सावधानी रखती है, पूरी सावधानी। गुरुकुल वहां से शुरू हो गया। घर का गुरुकुल कहां से शुरू हुआ? जब संतान का आगमन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। वहां से हमारी संस्कृति ने क्या, माता प्रथम गुरु। किसी मनुष्य का पहला गुरु कौन? मां है। अरे उसी का तो परिणाम है छत्रपति शिवाजी के सामने, जब उनके सैनिकों ने उन 2 युवतियों को जो विरोधी सेनापति की थी लाकर खड़ा किया। सेनापति से कहा क्या है ये? बोले महाराज शत्रु पर विजय प्राप्त करके आए हैं, ये आपके लिए उपहार है। किसने लाए? किसने किया? किसने हिमाकत की? शिवाजी ने कहा। अब कपकपी आ गई, हाथ जोड़े साहब, हमने कैसे की? ये बेटियां इनको मेरे किस लिए लाए? तो ये जो संस्कार थे, और उन्होंने क्या कहा, मां उन युवतियों से, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप यहां आए, इसलिए अब क्या करो, जाओ वापस छोड़ के आओ, वापस ले जाके आओ, माता पिता को सौंप के आओ। ये संस्कार किसने दिए थे शिवाजी को? मां जीजाबाई ने। किसने दिए थे? मां जीजा। एक वाक्य और कहा था, काश मेरी मां इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर होता। ये संस्कार का निर्माण कहां से शुरू हुआ था? आज घरों को गुरुकुल न बना करके क्या बना रखा है हमने? सुविधाशाला। हम भी पूरी सुविधाओं में, गृहस्थ को ज्येष्ठ आश्रम और श्रेष्ठ आश्रम बताने वाली सनातन संस्कृति के हम संवाहक हैं, जहां पर कहा कि बच्चे के निर्माण के लिए पूर्ण तप और त्याग माता पिता को करना है। अब हम खुद विचार करें, विद्यालय में जब तक बच्चे पढ़ने जाते थे तो मजबूरी थी कि 5 बजे जग करके उनका टिफिन तैयार करना, माताओं को उनकी और चीजें तैयार करना, 7 बजे स्कूल भेज देना। जब वो बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो जगने का समय हमारा क्या हो जाता है? 8 बजे जगेंगे आराम से, क्या करना है? हमारी दिनचर्या क्या हो जाती है? व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। संध्या हवन का तो बात ही मत करिए। तो घर को गुरुकुल बनाने का अभिप्राय है, यदि आज भी मानव समाज जागना चाहता है
ये सनातन समाज विशेष रूप से जागना चाहता है, तो घर में गुरुकुलीय वातावरण को प्रारंभ किया, क्योंकि अब संभव नहीं है कि सबके बच्चे गुरुकुल में जा सकें। क्या जा पाएंगे? इसलिए मैं विकल्प देता हूं कि आप गुरुकुल में भेज पाए तो अत्यंत सौभाग्यशाली, लेकिन यदि गुरुकुल में नहीं भेज पा रहे तो क्या करिए, अपने घर को गुरुकुल बनाइए, घर में दिनचर्या को उसी प्रकार से लाइए। प्रातः जागरण 4 बजे की मैं नहीं कहूंगा, थोड़ी छूट हमें भी देनी पड़ती है कि आप 5 बजे जागरण कीजिए और 5 बजे से पूरी क्रियाएं प्रारंभ करिए। आप तो वयोवृद्ध श्रोता बैठे हैं, लेकिन ये बात मेरी युवाओं तक भी जाएगी। जो नव दंपति हैं, जिनके परिवार में भी छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, वो बच्चों के निर्माण की इस प्रक्रिया को अपनाकर एक बार देखें। क्या मैं पूरा प्रोग्राम दे रहा हूं, 5 बजे जगना, उन्हीं के साथ जब शौचादि से निवृत्त हो जाएं व्यायाम करना, आपकी शारीरिक निरोगता। क्योंकि ऋषि जी ने कितनी उत्तम बात कही, हम उपकार करना चाहते हैं, किसका? किसका जी? समाज का, संसार का। फिर उससे पहले किसका उपकार करना आवश्यक है? हमारा स्वयं का। स्वयं का उपकार करने के लिए ऋषि जी ने जब वाक्य लिखा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, इतना ही तो रुक सकते थे ना, उपकार करिए। क्या कहते हैं ऋषि? अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ये 3 सूत्र ऋषि ने दिए। यदि हम उपकार करना चाहते हैं तो पहली उन्नति कौन सी? शारीरिक। तो शारीरिक के लिए आपने क्या करना है? मैंने बताया, बच्चों के साथ व्यायाम करना। क्या उन्नति होगी? आज डॉक्टर साहब कह रहे थे आहार, और दूसरा है व्यायाम। दूसरा स्तंभ है व्यायाम। यदि व्यायाम नहीं है तो आहार का पाचन नहीं होगा। अब आप समय को आप वितरित कीजिए, गुरुकुल की तरह बांटिए। व्यायाम, व्यायाम के बाद अगली उन्नति ऋषि जी क्या बता रहे हैं? आत्मिक। आत्मिक उन्नति के लिए कौन सी क्रियाएं बताई हैं? संध्या। 15 से 20 मिनट तो देनी है केवल आपको। 15 से 20 मिनट यदि हमारे घर में नियम बन जाए कि हम किचन आदि के कार्यों से, रसोई के कार्यों से निवृत्त होकर मेरी बहनें 15 मिनट का समय बचा लें, तो क्या करें? संध्या के लिए हम सब बैठ जाएंगे, मंत्रों का पाठ कर लें केवल। वहां पर कोई व्याख्या नहीं करनी, विशेष समय नहीं लगाना, 15 मिनट में मंत्रों का पाठ करना है। और दिन में जब कभी बच्चों के समय मिलेगा तो उसके प्रश्न पूछ लेंगे, हमने क्यों किया था सुबह, क्यों की थी संध्या। हम लोग जब परिवारों में जाते हैं, भाई संध्या करनी है, क्यों करनी है, बच्चे पूछते हैं, आप क्या उत्तर देंगे? तो यहां उत्तर दीजिए, क्योंकि आत्मिक उन्नति के बिना हमारा न स्वयं का उपकार होगा और न हम किसी का उपकार कर सकते हैं। तो आत्मिक उन्नति का कार्य हो गया संध्या। अब हवन आप कर लीजिए, बच्चों को स्कूल जाना है चले जाए, मैं उसकी बाधा नहीं बता रहा हूं। उसके हवन दैनिक यदि घर में होता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। दैनिक हवन में जिन जिन के घर में हुआ है, विचार कीजिए, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा था कहां बैठना चाहता था? हवन में कहा? घी की आहुति पर। मुझे तो अपने दोनों बच्चों का याद है, घी की आहुति मैं दूंगा, मैं दूंगी। ये जो प्रवृत्ति उनके अंदर क्यों पड़ रही थी? उन्हें यह लग रहा था इस हवन में घी वाली आहुति देने वाला महत्वपूर्ण होता है। ऐसा उनको स्वतः विचार आ रहा था, किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं थी। तो वो उस स्थान पर बैठना चाहता। अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय को समझिए, कितनी बड़ी बात है। मन छोटे से अबोध मस्तिष्क में ये बात आ रही है कि हवन में घी की आहुति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अग्नि को प्रज्वलित करने का कार्य कौन कर रहा है? घी कर रहा है। जैसे घृत के गुण आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद घृतम, घृतम वही आयु। आज हमारे परिवारों में घी को तो जहर बताना शुरू कर दिया डॉक्टर ने, से मत लाना, खाना नहीं। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेदी घृतम। जैसे घृत में 2 विशेष गुण है, विचार कीजिएगा। एक तो वो ऊर्जा देने वाला है, दूसरा स्नेह देने वाला। स्नेह, इसको स्निग्ध कहा जाता है। स्निग्ध कहा जाता है। स्निग्ध क्यों कहा जाता है? उसके सूत्रों को, तंतुओं को अलग करने का सामर्थ्य किसी में नहीं। ये जो स्नेह का बंधन घर में बंध रहा था यज्ञ करने के साथ, अरे एक एक बात पर मेरा मन करता है इतनी व्याख्या होती जाए। देव पूजा, संगतिकरण, दान, 3 भावना मेरे ऋषियों में आपको कितना नमन करूं। आपने जितना बड़ा विज्ञान मनुष्य निर्माण का दिया। देव पूजा आपकी हो गई, आहुति दी, वातावरण शुद्ध हुआ। दूसरा कार्य क्या हुआ? संगतिकरण। उस बच्चे को माता पिता के साथ अटैचमेंट बढ़ता जाएगा कि नहीं?
जो हवन में बैठ रहा है, जो आपके साथ बातचीत कर रहा। अब आप जाइए विद्यालय, जाइए पढ़िए। आज का गुरुकुल मतलब विद्यालय, पढ़ के आए, पढ़ के आते ही कितनी माताएं हैं कि उसका बैग चेक करती हैं। जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, बालक बालिका, बैग में कौन सी पुस्तक, कौन सा सामान, भोजन किया कि नहीं, वहां पर कैसी मित्रता, ये सब चेक करने की आवश्यकता है। कारण क्या है, उसी समय यदि कोई ऐसा साहित्य बच्चे के संपर्क में आ रहा है जो उसे जीवन को नष्ट कर सकता है। मैं आपके सामने बैठा हूं, गुरुकुल एटा में पढ़ता था, बस में वापस छुट्टियों में घर आते थे, बस में किताबें बिका करती थी। एक जमाना था, ये पहले पहली किताब होती थी जनरल नॉलेज की, और क्या था, भारत का प्रधानमंत्री कौन, अमेरिका का प्रधानमंत्री कौन, सबसे पहला वैज्ञानिक कौन, बल्ब का आविष्कार किसने किया, वो प्रचार करने वाला खड़ा होता था। आप जरा उस चित्र को देखिए। तो उसने आकर्षण पैदा किया हमारा, जिज्ञासा से, जानने की इच्छा से, वो पुस्तक। फिर कहता था इसके साथ एक पुस्तक और फ्री, दूसरी पुस्तक चुटकुलों की, फिर कहता था इसके साथ एक और पुस्तक फ्री, और पांचवी पुस्तक होती थी ऐसी अश्लील कहानियों की। ये एक षड्यंत्र चला था हमारे देश के अंदर। पहली पुस्तक जिज्ञासा से पैदा की, हमने पता है कि कौन कौन कहां का है, हमने जनरल नॉलेज मान ली। अब वो 5 रुपए में 5 पुस्तकें थी, मैंने खरीद ली, हमें घर ले आया, मेरा आते ही पिताजी ने बैग चेक किया। अब मैंने तो बता रहा हूं, मेरा भाव तो अच्छा था, जिज्ञासा भाव से ली थी, पर पांचवी पुस्तक, चौथी पुस्तक, जिसमें अनेक प्रकार के चुटकुले, अश्लील साहित्य, पिताजी ने बुलाया, ये क्या है। मैंने कहा पिताजी ये किताब मैंने तो इसके लिए ली थी। बोले इसके साथ क्या मिला, ये जहर, तुम मना कर सकते थे ये मुझे नहीं चाहिए। अब 2 डंडे पड़े और कहा भविष्य में ऐसी पुस्तक मत खरीदना। तो बताओ, घर में गुरुकुल चलाना ज्यादा जरूरी है या गुरुकुल में गुरुकुल चलाना ज्यादा जरूरी है, विचार कीजिए। वो डंडे आज तक याद हैं। ऐसा साहित्य नहीं पढ़ना जिसके द्वारा हमारे चित्त को दूषित किया जा रहा है। अब आइए, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना कौन निर्धारण करेगा, माता पिता। ये गुरुकुल बनाने की प्रक्रिया बता रहा हूं। अब बच्चे को विद्यालय से आ गया, होमवर्क कर लिया, आपने सायंकाल 1 घंटे का समय बच्चों से संवाद का निकाल। माता पिता यदि संवाद करें, उनकी रुचियों का परीक्षण करें, उनके साथ अटैचमेंट। कितनी सुंदर श्लोक था हमारा, लालयेत 5 वर्षाणि 8 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते षोडशे वर्षे मित्रवत समाचरेत। क्या कहा था हमारी संस्कृति। हे हमारे माता पिताओं, अपने बच्चों का 5 वर्ष की अवस्था तक खूब लालन पालन करो। ताड़येत 8 वर्षाणि, उसके बाद 8 वर्ष तक, यानी 5 का जब हो गया उसके बाद 8 वर्ष तक उसका ताड़न करो, सुपरविजन करो, हर चीज पर निरीक्षण करो, नियंत्रण करो। उसकी बोलने का तरीका, कोई शब्द बोलता था ना, हमें याद है, आप लोगों को भी याद होगा, किसी बात पर हमने कहा हाँ, पिताजी ने पूछा, हमने कहा हाँ, एक पड़ा थप्पड़। हाँ जी क्यों नहीं बोला। ये संस्कार क्यों याद आ रहे हैं कि हाँ अकेला नहीं बोलना, इसमें जी लगाना। कोई घर पर आ गए और हम उठ करके चले गए, वो उनके जाने के बाद हमारी क्लास लगी, इधर आओ। जब वो आए थे तुम सामने बैठे थे, हाँ जी, नमस्ते करके क्यों नहीं गए। तो शुरुआत क्या हुई, ये जो गुरुकुल बनाने की प्रक्रिया में आपको निवेदन कर रहा हूं, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो वसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। ये जो संस्कृति है सनातन की, हर कार्य की वैज्ञानिकता बताती। अभिवादनशीलस्य, हे मेरे बच्चों, तुम अभिवादनशील बनोगे। आज बताओ जरा, घर में जब विद्वान आचार्य पहुंचते हैं, बच्चे मिलते ही नहीं। हम लोग जाते हैं देश के अनेक शहरों में, अन्य देशों में भी, माता पिता बैठे हैं, हमारा स्वागत सत्कार कर रहे हैं, खूब ड्राई फ्रूट की टेबल भर दी, भोजन बढ़िया आ गया, बच्चे कहाँ हैं, वो पढ़ रहे हैं जी। तो क्या होगा, उनको पता चलेगा कि विद्वान का आगमन घर में क्या होता है। अगली पीढ़ी जब उनकी गृहस्थी बनेंगे, क्या विद्वानों को बुलाने की प्रवृत्ति पैदा होगी। बताइए, मैं निवेदन कर रहा हूं, गुरुकुल बनाने का अभिप्राय है बच्चे की हर आदत, हर गुण पर, अवगुण पर चिंतन करते हुए उसकी शिक्षा को देना। तो आज का जो मेरा निवेदन था, अब ये हो गया सायंकाल 1 घंटा आपने बात की। यदि इन बच्चियों से माता पिता 1 घंटे 2 घंटे रोज बात करते होते, तो क्या वो आत्महत्या को प्रवृत्त होती। गेम तो सारी विश्व में चल रहे हैं, वो दोषी नहीं है,
दोष तो है कि राज व्यवस्थाएं इनको न आने दें, लेकिन संपूर्ण दोष उनका नहीं है, वो तो फैलेगा। हर जब वनस्पति जंगल में जब होती हैं डॉक्टर साहब आयुर्वेद में, तो जहर भी होता है, विष भी होता है, पर ग्रहण करने की योग्यता किसको देनी है? कौन सा अन्न स्वास्थ्यवर्धक है? घर में तो हम 50-55 साल के हो गए, उड़द की दाल भी आती है, पर हमको नहीं खानी। ये कब बताया? आयुर्वेद ने गुरुकुल में बता दिया। एक आयु के बाद वात कारक पदार्थ, वादी वाले पदार्थ सेवन नहीं करने, क्योंकि अस्वस्थ हो जाओगे। यदि एक ही प्रकार का जीवन पूरी आयु चलता रहे तो क्या हमारी आयु लंबी होगी? गुरुकुल बनाने का मतलब था पूरा दिनचर्या को बताना, और दूसरा बताना था ऋतुचर्या, किस ऋतु में किसका सेवन करना। शीत ऋतु चल रही थी डॉक्टर साहब भयंकर, बाजार में लौकी बिक रही। हमने कहा भाई इसे क्यों बेचते हो? बोले साहब ये अन्य जगह से आ रही है, जिस भूमि क्षेत्र में उष्णता है वहां की लौकी को जबरदस्ती हल्द्वानी में लाया जा रहा है जनवरी दिसंबर में। परिणाम क्या होगा? अस्वास्थ्य। तो जिस गर्मी ग्रीष्म काल का सेवन है, जिस पदार्थ का, उसे शीतकाल में करोगे तो परिणाम क्या होगा? रोग। हमारे घर में जनवरी में भी बच्चे कहते हैं आइसक्रीम खा ले, माता पिता तो खा ले, कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब बैठे दवाई दिलवा लेंगे। यदि गुरुकुल बनाओगे तो क्या कहना पड़ेगा? नहीं बेटा, ऋतुचर्या, किस ऋतु में किस पदार्थ का सेवन करना, ये सिखाने का काम किसका? माता पिता का। तो इसके बाद आई सायंकाल। सायंकाल उसने अपना भोजन आदि किया, संध्या करनी है शाम को भी, दोनों समय संध्या का भी नियम बनाना है। हमारे घरों में दिए जलते थे, आरती होती थी। हिंदू परंपरा को देखिए आप, सनातन परंपरा को, कि विकृत होते होते भी कहां गई? दोनों समय मिल गए। माता की आज कितनी मां कहती हैं? दोनों वक्त मिल गए। अब कोई और कार्य, इसका मतलब क्या होगा? संध्या होगी, आरती होगी, भजन होंगे, सत्संग होगा, हम सब बैठ करके आत्मिक उन्नति की बात करेंगे। रात्रि का भोजन हो गया, अपने अपने कमरे में चले गए, बच्चे बैठे कौन सा गेम खेल रहे हैं हमें कोई पता नहीं। तो परिणाम क्या होगा? जीवन रहेगा या आत्महत्या होगी? इस पर सब कुछ है। आप जैसे ही गूगल पर जाइए, सर्च करिए, सब मिल रहा है, जहर, और ऐसा भयंकर जहर। तो एक व्यवस्था तो राज व्यवस्था को भी करनी चाहिए, शायद कभी करें, इनकी सद्बुद्धि आ जाए। ऐसे एप्स को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, किसी के लिए जरूरत नहीं है, किसी के लिए जरूरत नहीं है। और दूसरा हमें करना पड़ेगा कि हमारे घर में हमारा नियंत्रण यदि नहीं है तो न तो हमारा जीवन सुखमय है और न संतानों का सुखमय है। तो गुरुकुल बनाने का मतलब है जिस माता को गुरु माना वो स्वयं को गुरु मानकर अपने कुल को क्या बनाए? गुरुकुल बनाए। जिस पिता को द्वितीय गुरु माना हमारे ऋषियों ने, प्रथम गुरु मां, दूसरा गुरु पिता, उस पिता को स्वयं को गुरु मानना होगा। यदि वो गुरु मान करके व्यवहार करता है तो उस पर निर्माण का दायित्व है, और यदि वो केवल सुविधा देने वाला एटीएम मान करके व्यवहार करता है तो फिर जो हो रहा है वो होगा। आपके जीवन में पछतावे के अलावा कुछ होगा क्या? युवा 12 वर्ष, किशोर 12 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, और तीसरा क्या था? मैंने कहा था ना, अष्टवर्षाणी ताड़येत, और प्राप्ते षोडशे वर्षे। जब संतान 16 वर्ष की हो जाए, कैसा व्यवहार करो? मित्रवत समाचरे। ये परिवार में गुरुकुलीय भावना का है, क्योंकि यदि आप बच्चे को मित्र बनाओगे तो वह अपनी सब बातें आपसे साझा करेगा। और यदि आप केवल शासक बनकर के ऊपर से दिखाओगे, और शासक वास्तव में है नहीं, चिंता विचार करना, हम न तो परिवार में शासक हो सकते, न समाज में, राष्ट्र में शासक हो सकते, क्योंकि इतनी निरंकुशता है। शासक का मतलब होता था नियमों में चलाने का कार्य करना, निष्पक्षता से। ये सारी राज व्यवस्थाएं क्यों आज परेशान है? क्योंकि निष्पक्षता नहीं है। जिसकी सत्ता है उसके अनुयायी सब सुखी, और जो विरोध में है वो उतने साल परेशान। यही हाल हमारे घरों का हो गया है। आपकी सत्ता कब तक रहती है बताओ? जैसे ही बच्चा आपका थोड़ा पैरों पर खड़ा होता है, आपकी सत्ता क्यों चली जाती है? क्योंकि आपने सत्ता के रूप में चलाया था। चलाना क्या था? मित्रवत। ये जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक संवेदनाएं हैं, जब आप बच्चे को मित्र बना लेंगे, आप उससे गले मिलिए, आप उसके साथ बैठिए, बातचीत करिए, और हर विषय पर बातचीत, ब्रह्मचर्य की शिक्षा, गृहस्थ की शिक्षा,
वानप्रस्थ क्यों, धन की कितनी आवश्यकता, ये चर्चाएं बाहर का वातावरण नहीं सिखाएगा। वो तो आवश्यकताएं पैदा करेगा और उसकी पूर्ति के लिए बच्चा कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। ये कौन बताएगा? तेन त्यक्तेन भुंजी था। ये कौन बताएगा? भगवान कृष्ण के संदेह कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये कौन बताएगा? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये कौन बताएगा? जीवन का उद्देश्य दुखों से छूटना है, माता पिता। इसलिए आज मैंने चर्चा की है, अपने घरों को गुरुकुल बनाइए। अगर आप माता पिता हैं तो वो दायित्व, और दादा दादी हैं तो भी वो दायित्व, क्योंकि वर्तमान में माता पिता तो व्यवसाय में चले गए पर घर में दादा दादी तो बैठे हो, आपके पास समय है। आप अपनी आकर्षण पैदा कीजिए कि बच्चे आपसे बातचीत करने को उद्यत हो, आपके पास बैठे। कितने ही परिवारों में दादी दादा की वजह से बच्चे संस्कृत के सैकड़ों, अमेरिका का मैं परिवार बताता हूँ, कई बार बताया, दादी जी वहां रहती हैं, बच्चों को सैकड़ों सैकड़ों श्लोक याद करा दिए। कुछ तो समय मिलेगा, बस चिंतन करना है कि हमारा दायित्व तो क्या था और हमने उसका निर्वाह किया कि नहीं। आज मैंने थोड़ी सी चर्चा की कि गुरुकुल में नहीं जा सकते तो घर को गुरुकुल बनाइए, घर की दिनचर्या को गुरुकुलों की दिनचर्या बनाने का प्रयास कीजिए। आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ऐसा प्रयास करें। धन्यवाद। ओम शम।